नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। जैसे कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात 25% हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है इसमें कि 60% जो 60 लीटर दूध है और पानी है, जो मिश्रण है एक प्रकार का, उसमें 10% पानी है, तो उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए तो अनुपात 25% हो जाए। तो पहले पहले पहला जो कंडीशन दे रहा है ना, उसको देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि मिल्क और वाटर कितना दे रहा है, वाटर दे रहा है 10 और मिल्क दे रहा है 90%, यानी कि 9:1 हो गया। अब टोटल दूध कितना है 60 लीटर, टोटल दूध कितना है 60 लीटर, और टोटल अनुपात कितना होगा 9:1 10, यानी कि 10 बराबर कितना हो गया 60, यानी कि 1 बराबर 6। तो यानी कि दूध कितना हो गया 54 लीटर और पानी कितना हो गया 6 लीटर। ये चीज़ यहाँ से अपने पता चल गया कितना दूध है 54 लीटर दूध है। अब आगे जो बोल रहा है तो उस मिश्रण में वो पानी मिलाता है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, ना तो दूध को निकाल सकता है ना दूध कुछ डालता है। तो दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, मिल्क और वाटर में कितना कहता है, देखो मिल्क वो बता रहा है कितना पानी मिलाया जाता है कि अनुपात में 25% हो जाए, यानी कि ये 25% हो जाता है तो ये 75% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो ये 75% है। यहाँ अनुपात कितना बन गया 3:1। अब यहाँ दूध अनुपात में कितना है 3, और आपने पता है कि इस मिश्रण में दूध है कितना 54, यानी कि अनुपात 3 बराबर 54 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो अनुपात 1 बराबर 18 लीटर। तो अब यहाँ कितना है अनुपात 1, यानी कि इसमें पानी कितना होगा 18 लीटर, और अपने पता था कि पहले इस मिश्रण में पानी कितना था 6 लीटर, अब हो गया 18 लीटर, यानी कि कितना पानी मिलाया गया था 12 लीटर। कितना मिलाया गया था 12 लीटर। इसका आंसर बी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईंट की माप 24x16x10 है, तो 24 मीटर ऊंची 24 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 0.4 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटें लगेंगी। तो देखो पहले इसने क्या दे दिया है, ईंट का माप दे दिया है। ईंट है, ईंट हो दीवार हो, ये सब क्या होते हैं, ये घनाभ होते हैं, तो पहले इनका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अभी देखो ये जो ईंटें ये दीवार दी है, ये तो मीटर में दे दी है, ये सेंटीमीटर में दे दी है। तो पहले यूनिट एक कर लेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इसको। तो दीवार का क्या हो जाएगा 2400 गुणा 600, ये दशमलव से 1 0 गया, यानी कि 40। ये तो आ गया दीवार का आयतन, ये आ गया दीवार का आयतन। अब ईंट का आयतन, ईंट भी तो एक घनाभ है, तो ईंट का आयतन यही है 24 गुणा 16 गुणा 10। तो इसके आयतन में, दीवार के आयतन में जब ईंट के आयतन का भाग देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। तो काट दो, ये 100, ये 0 से 0, 4 से ये 25 बार, और 25 और 6 का गुणा होगा, 25 छक्का 150, यानी कि कितना आ गया इसका आंसर 15,000। कितना आ गया 15,000। आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया, श्याम बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो वो क्या रहा है कि राम ने एक काम का, राम है जो, उसने एक काम का 1/2 भाग, 1/2 भाग मतलब आधा काम उसने कितने दिन में किया है 12 दिन में।
तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। अगर कोई व्यक्ति आधा काम 12 दिनों में करता है तो पूरा काम 24 दिनों में करेगा, पूरा काम 24 दिनों में करेगा। अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, श्याम ने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया, 6 दिनों में। यानी कि शाम बचा काम कितना था, जब आधा काम इसने कर लिया तो आधा ही काम बचा था, आधा काम बचा हुआ श्याम ने कितने दिनों में किया, 6 दिनों में। तो श्याम अगर पूरा काम करता तो कितने दिनों में करता, 12 दिन में। अब ये पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो एलसीएम मेथड से ही कर लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। यानी कि राम कितना काम करता है, 1, श्याम कितना काम करता है, 2, दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 3। तो 3 का भाग दे देंगे, टोटल काम ये है तो 3 का भाग देंगे, कितना आ गया, 8। यानी कि 8 दिनों में कर लेंगे। इसका आंसर कितना आ गया, सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल 40 वर्ष का है और राम 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। अब देखो इसे क्या है, बेस्ट है ऑप्शन से। अभी कमल ये क्या कह रहा है, कमल और राम दोनों का अनुपात कितना है, ये देख लो, ये 40 का है, ये 60 का है। अभी वर्तमान में अनुपात क्या निकल रहा है उनका, 2:3। अब ये कहना चाह रहा है कि ये अनुपात जो 2:3 है, ये कितने वर्ष पहले ये अनुपात 3:5 आ रहा होगा। तो ये ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शन से चेक करेंगे तो क्या है, पहले अगर 20 साल पहले हो, फर्स्ट ऑप्शन से चेक करें, 20 साल पहले हो तो कमल कितने का होगा, तो कमल कितने का होगा, 20 साल का। कि कमल कितने का होगा, कमल कितने का होगा, 20 साल का। और 20 साल पहले ये कितने का होगा, 40 साल का। यानी कि यहाँ से देखोगे तो 1:2 आएगा, 1:2 आएगा। तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा 30 साल पहले, 30 साल पहले अगर देखोगे तो 30 साल पहले ये कितने का होगा, ये 10 का, और ये कितने का होगा, 30 का। तो यहाँ 1:3 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 3:5 पूछ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर 15 में ये कितने का हो जाएगा, 25 का, ये कितने का हो जाएगा, 25 का। और 15 में वो कितने का हो जाएगा, 45 का। तो 55 25 5 45, ये भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चेक करना है तो कर लो, नहीं तो लास्ट तो होगा ही, क्योंकि 3 ऑप्शन अपन ने चेक कर लिए। तो चेक कर लो 10 साल वाला, तो ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा कितने का, 10, अगर 10 वर्ष पहले तो ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 50 का। देखो यहाँ से निकल के आ गया अनुपात 3:5 निकल के आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी।